कि किस तरीके से आने वाले समय में तस्वीरें और तकदीरें जो है वो दोनों ही बदलने वाली है। आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है, वियतनाम के लिए वो रवाना हो चुके हैं, तो जो बाइडेन रवाना हो गए। बड़ी खबर इस वक्त को आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अब दिल्ली से रवाना हो गए हैं। यानी तीसरे सत्र में जो बाइडेन मौजूद नहीं रहेंगे और दिल्ली से अब वो वियतनाम की तरफ गए। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं एयरफोर्स वन की, जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक विमान की, और इसी विमान पर सवार होकर अब भारत से वियतनाम की तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रुख कर रहे हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा था भारत का G20 शिखर सम्मेलन को लेकर, वो समाप्त हो रहा है और जो बाइडेन अब यहां से वियतनाम की तरफ रुख कर रहे हैं। यानी स्पष्ट है कि जो तीसरा सत्र है वन फ्यूचर को लेकर, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति मौजूद नहीं रहेंगे। तो एक्सक्लूसिव की तस्वीरें देख रहे हैं आप, और तीसरे सेशन से पहले बाइडेन जा रहे हैं और G20 के तीसरे सत्र में वो शामिल नहीं होंगे। हालांकि कल का दिन बेहद खास रहा, जहां पर उन्होंने मुखर अंदाज में अपनी तमाम बातों को रखा है। दूसरी तरफ जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बातचीत हुई, जिसमें कई मसलों को लेकर बातचीत की गई है। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें, आज दूसरा दिन G20 का, लेकिन आज दूसरे दिन जो बाइडेन मौजूद नहीं रहेंगे, सेशन में वो मौजूद नहीं रहेंगे। और एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है, दिल्ली से रवाना हो रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अपने तय कार्यक्रम के अनुरूप। अब यहां से वियतनाम जा रहे हैं जो बाइडेन। तो देखिए तस्वीरें इस वक्त आपको एयरफोर्स वन की दिखा रहे हैं, और कमोबेश यही कारण था कि जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन था उसे कल की ही जो तमाम सत्र थे बैठक के, उसमें अडॉप्ट कर लिया गया। और अब तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एयरफोर्स वन अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक विमान, और इस विमान में सवार होकर अब दिल्ली से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रवाना हो रहे हैं वियतनाम के लिए। तो बेहद ही सफल ये 3 दिवसीय अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा रहा, जिसकी शुरुआत सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत से हुई, द्विपक्षीय वार्ता से हुई, जो कि प्रधानमंत्री के आवास पर हुई। फिर अगले दिन भारत मंडपम पहुंचे जो बाइडेन, जहां भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी जो दोस्ती है वो पूरी दुनिया ने देखी। और उसके बाद शाम को जब कल के सत्र के समापन हुए, तो जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रेस को संबोधित किया, तो उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो शब्द कहीं ना कहीं मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की स्थिति और अमेरिका और भारत की दोस्ती को दर्शाता हुआ नजर आया। और ऐसे में अगर आज सुबह की बात कर ली जाए, तो जब राजघाट जो बाइडेन पहुंचे हुए थे, इस बीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है और एक शॉल भी भेंट किया। और उसके बाद दोनों की वो दोस्ती देखने को मिली, जब दोनों गुफ्तगू करते हुए नजर आए। और साथ ही जो बाइडेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऋषि सुनक एक साथ नजर आए। इसी बीच सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, आज तीसरा सेशन G20 का, लेकिन जो बाइडेन मौजूद नहीं रहेंगे। देखिए, दिल्ली डिक्लेरेशन हो चुका है, तो जाहिर सी बात है एक अब सेशन जो है ये बाकी है। और इस सेशन में खुद जो बाइडेन है, राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो नहीं मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनका वियतनाम दौरा था। हालांकि 8 तारीख को वो यहाँ पहुंचे थे, और उसके बाद 9 तारीख के उस पूरे सेशन में वो कल रहे और राष्ट्रपति के उस भोज में भी शामिल रहे, और आज राजघाट भी गए। तस्वीरें लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं, और इस वक्त उनका एयरफोर्स वन जो है वो वियतनाम के लिए उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है। पीयूष, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ अमेरिका का पूरा डेलीगेशन वापस जा रहा है, या फिर डेलीगेशन के कुछ सदस्य तीसरे सत्र में हिस्सा लेने के लिए रुक रहे हैं? देखिए, डेलीगेशन के कुछ सदस्य रुकेंगे, लेकिन बाकी डेलीगेशन जो है वो वियतनाम जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति का 3 दिवसीय दौरा था। और ये अब 8, 9, 10 आज इनको यहाँ से निकलना था, और आज वो यहाँ से प्रस्थान करते हुए तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं। बिल्कुल, तो तस्वीरें भी आ गई हैं तरन्नुम, जहां अब अमेरिकी राष्ट्रपति संभवतः जो ये तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। और जिस तरीके से पीयूष ने भी हमें जानकारी दी कि अमेरिकी डेलीगेशन के कुछ सदस्य यहाँ पर मौजूद रहेंगे। पीयूष, इससे जाहिर है कि भले ही जो बाइडेन मौजूद ना रहे, लेकिन अमेरिका आज के सेशन में अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज करवाएगा। हाँ भाई, एक बात बिल्कुल, देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पालम टेक्निकल एयरबेस पर एयरफोर्स वन इस वक्त मौजूद है, और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अब वियतनाम के लिए रवाना हो रहे हैं। इससे पहले संवाददाता पीयूष ने हमें यह जानकारी दी है कि अमेरिकी डेलीगेशन के कुछ सदस्य तीसरे सत्र में वन फ्यूचर में हिस्सा लेने के लिए मौजूद रहेंगे। तो वहीं जो मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर जो बाइडेन पहुंचे थे, अब जो बाइडेन यहां से रवाना हो रहे हैं वियतनाम।
तो सहयोगी पीयूष हमारे साथ लगातार बने हुए। पीयूष, आज तीसरा जब सेशन शुरू होगा, वन फ्यूचर को लेकर चर्चाएं होंगी, तो अमेरिका डेलीगेशन जो है अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज करवाएगा, हालांकि जो बाइडेन मौजूद नहीं रहेंगे। बिल्कुल, डेलीगेशन जो है वो वहाँ मौजूद जरूर रहेगा। जो बाइडेन इस वक्त चूंकि वियतनाम के लिए उनका दौरा पहले से प्रस्तावित था और वो यहाँ से निकल चुके हैं वियतनाम के लिए। जाहिर सी बात है अमेरिकी राष्ट्रपति का यहाँ पर आना और G20 की समिट में शामिल होना भारत के लिए एक बड़ा क्षण था। और चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के आने के बाद जो भारत के विरोधी गुट के लोग थे उन्हें एक बड़ा मैसेज इससे मिला है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने यहाँ पर राष्ट्रपति के साथ भोज में भी शामिल हुए, G20 की समिट में शामिल हुए, दिल्ली डिक्लेरेशन में भी वो शामिल हुए। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि जो बाइडेन के आने से एक कूटनीतिक तौर पर भारत एक प्रभावशाली स्थिति में पहुंचा और वैश्विक पटल पर भारत की एक उभरते नेता के बजाय एक सशक्त नेता की छवि जो है वो दिखाई पड़ी है। अच्छा पीयूष, कल जब दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर सर्वसम्मति से बातचीत चल रही थी तो जो सबसे प्रबल आवाज नजर आई वो जो बाइडेन की थी, जिसमें जिन शब्दों का वो प्रयोग करते नजर आए, अगर उसे मैं शब्दशः कहूं तो उन्होंने कहा कि दिस इज द रियल डील। यानी जो शब्द अमेरिकी राष्ट्रपति के थे वो अपने आप में इस बात को दर्शा रहे थे कि अब अमेरिका भी इस बात को स्वीकार करता है कि ग्लोबल साउथ ही नहीं, पूरे एशिया का प्रतिनिधित्व अब भारत कर रहा है। बिल्कुल, अमेरिका ने जिस तरह से, अगर आप देखिए, चूंकि सबसे बड़ी आज की डेट में बाजार की चिंता है और बाजार की चिंता में कहीं ना कहीं चीन जो है वो लगातार हावी होता जा रहा है। चीन साउथ एशिया के अलावा अगर मैं बात करूं तो अन्य जो राष्ट्र हैं, अन्य जो क्षेत्र हैं ग्लोबली, उन क्षेत्रों में पहुंच रहा था। खासतौर पर अफ्रीकन क्षेत्रों में लगातार चीन की जो है वो पहुंच बढ़ती जा रही थी। ऐसे में जाहिर सी बात है जो वैश्विक निवेश था उस निवेश में कहीं ना कहीं चीन का जो परसेंटेज था वो बढ़ रहा था और ऐसे में साफ जाहिर था कि चीन की जो बाजारवादी और विस्तारवादी नीति है, ये नीति कहीं ना कहीं विश्व के अन्य देशों के लिए एक खतरे का संकेत थी। और ऐसे में जो G20 समिट में जिस तरह से अफ्रीकन जो समूह था कंट्रियों का, उनसे यहाँ पर एक जगह दी गई और G20 से G21 हो गया ये समूह, तो जाहिर सी बात है चीन की विस्तारवादी और कूटनीति जो थी वो यहाँ पर असफल हुई है और भारत की कूटनीति, भारत की नीतियां, ये सभी यहाँ पर इस G20 समिट में सफल होती नजर आई हैं। क्योंकि चीन भारत का वो पड़ोसी देश है जो लगातार आर्थिक मोर्चे पर भारत को चोट देता है और सामरिक मोर्चे पर भी चोट देने की कोशिश करता है। बिल्कुल पीयूष, और ऐसे में G20 से भारत ने एक संदेश भी दिया है। बने रहिएगा पीयूष। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई है। एक तरफ जो बाइडेन जो है अब तो थोड़ी देर में रवाना होने वाले हैं, उसकी वो तमाम तैयारियां आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ जब आज राजघाट पहुंचे हुए थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए, और उस बीच इंडिया और अमेरिका की वो दोस्ती भी देखने को मिली। सीधा एक बार पीयूष का रुख करते हैं। पीयूष,